बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतनी मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी माँ बहनें, आज का जो दिन है 15 अगस्त, यानी ये हमारे देश के आज़ाद होने वाला दिन है। आज जो हम खुशी मनाते हैं, आज से 78 साल पहले 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए और 79वां साल शुरू हो गया। और हर साल जब भी ये आज़ादी का दिन होता है, हम उसको मनाते हैं बड़ी खुशी के साथ, बड़े शौक के साथ, और उसी खुशी को महसूस करते हैं जो आज से 78 साल पहले हमारे देशवासियों ने खुशी को महसूस किया था। अब आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों की थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। लाइट नहीं है, इसलिए आप थोड़ी अगर तवज्जो रखेंगे मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। साल में 2 दिन, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसको हम मनाते हैं। और इन दोनों दिनों में 2 अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आती है। जब 15 अगस्त की बात है तो इस देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, अपनी जानें कुर्बान की, उनकी बात आती है। और जब 26 जनवरी होती है तो बाबा अम्बेडकर साहिब और उनके साथ में संविधान लिखने वाली जो कमेटी थी उसकी बात होती है। लेकिन ये कब तक? तिरंगा फैलाने का, तिरंगा फरकाने का एक वक्त होता है। उस वक्त पर लोग जमा होते हैं, तिरंगे को सलामी देते हैं, और उसके बाद अगर किसी जगह प्रोग्राम है तो इस तरीके से प्रोग्राम होता है। 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी का दिन हो, 12 बजे से पहले पहले हम हिंदुस्तानी होते हैं। ये बात ध्यान से सुनिएगा। 12 बजे से पहले पहले या 11 बजे से पहले पहले, या अगर बहुत आसान कर अगर मैं बोलूं, 15 अगस्त खत्म, प्रोग्राम खत्म, 26 जनवरी खत्म, और फिर हमारी ऐसी ही हालत हो जाती है जैसे पहली थी। अभी हमारे वली भाई ने बहुत अच्छी बात ये बताई कि आज का दिन इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी खुशी का दिन है। हमारे शहर में इतने ज़्यादा मुसलमान आबादी है, फिर भी आज के दिन किस मुसलमान ने तिरंगे को सलामी देने के लिए अपने वक्त को निकाला, तिरंगे को सलामी देने के लिए अपने कारोबार को बंद किया, तिरंगे को सलामी देने के लिए आज के दिन वाड़ी जाने की छुट्टी रखी। और मैं यूं कहूँगा मेरे भाइयों, इस्लामी माँ बहनें, कि हम तो इस देश के वफादार हैं। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, आप सब मेरे साथ, मेरी इस बात के साथ सहमत हो जाएंगे कि हम तो इस देश के वफादार हैं। मरकर भी इंशाअल्लाह इसी देश की मिट्टी में दफन होंगे। हम तो इस देश के वफादार हैं, और हमारी वफादारी का सबूत ये है कि हम तो मर के भी इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। और हमारी वफादारी देखिए कि आज का दिन हमारी जुमा का दिन है। जुमा का दिन मुसलमानों की ईद का दिन होता है। जुमा का दिन खास तौर से हमारी माँ बहनें बड़ी मशगूल होती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में
हमारी माँ बहनें यहाँ आई, हमारे भाई यहाँ आए और जुमा के दिन ये कुर्बानी दी। इसके मुकाबले में जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और इस देश पर अपना हक जताते हैं, अपना हक बताते हैं और इस देश को अपना देश कह रहे हैं, आज उनका त्योहार है सातम, इनका त्योहार है। मैं अपने हमवतन भाइयों की बात करता हूँ, उनका आज त्योहार है सातम। इन्होंने अपने त्योहार के लिए आज के दिन को कुर्बान कर दिया। आपको यकीन नहीं आएगा, गांव की स्कूलों में जहां पढ़ाई हो रही है, किसी भी जगह आज किसी स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हाँ या ना बोलिए। अब आप बताइए, इस देश से कौन मोहब्बत करता है? इस देश का वफादार कौन है? अगली मैं जो बात कहने जा रहा हूं मेरे भाइयों, इस्लामी माँ बहनों, मैं ये कहूंगा, अगर याद न रहे मेरी बात तो इसको लिखकर अपने साथ ले जाइए, इसलिए कि मेरी ये बात आपको हमेशा याद रखनी है और उसके ऊपर अमल भी करना है। और वो बात ये है कि आज इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। 78 साल आजादी के बाद भी हम आजाद नहीं है, हम आजाद नहीं है। अगर हम इस देश में सुकून के साथ रहना चाहते हैं, आजादी के साथ रहना चाहते हैं, इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, तो याद रखिए, पहले इस देश में नोटबंदी आई। क्या आई? बोलो मेरे साथ, नोटबंदी। और उसके बाद होटबंदी, यानी सबको चुप कर दिया गया, खामोश करवा दिया गया। और मैं तो ये कहता हूं कि ये हम कैसी आजादी कि जिस देश में आजादी के साथ बोलने की इजाजत नहीं है। अगर मैं किसी के खिलाफ सच भी कहूं तो मेरे ऊपर कमेटी बैठेगी कि इस आदमी ने इस स्कूल में, इस प्रोग्राम में, इस जगह इतने टाइम पर ये बात कही है। एसओजी बैठेगी मेरे ऊपर, मुझे पकड़ा जाएगा और मुझसे इस बात का सवाल किया जाएगा, मुझे झुठला दिया जाएगा, मुझे खत्म कर दिया जाएगा। और मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों सच्चे मुसलमान, सच बोलने वाले, हक बोलने वाले, जिनकी जिंदगियों को सलाखों के पीछे कर दिया गया। लेकिन याद रखिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हम तो सच बोलते हैं, कायदे के अंदर रहकर बोलते हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी, सलामत रखा, तो जब तक जिंदगी है बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और बोलना चाहिए। आज शाम को इशा की नमाज के बाद मांगरोल में प्रोग्राम है। जब मुझे वहां की दावत मिली और मुझे कहा खास आपको इस बात पर बात करनी है, दावत देने वालों को मैंने ये कह दिया, मैं खुलकर बोलने वाला आदमी हूं, अगर आपको चलेगा तो आप बता दीजिए। उन्होंने कहा आपको इजाजत है, आप खुलकर अपने देश के बारे में और जिस किसी के बारे में बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, इसलिए कि ये आजाद देश है और आजाद देश में हर नागरिक को पूरी पूरी आजादी के साथ जीने का, रहने का हक है, बोलने का हक है। जब से हमने आजादी से बोलना छोड़ा, आजादी के साथ रहना छोड़ा, आज हमारा बोलना बंद कर दिया गया। हम नहीं बोल सकते। पहले नोटबंदी, फिर होटबंदी। मेरे बुजुर्गों सुनिएगा, अब आगे आ रही है वोटबंदी। बिहार में काम शुरू हो चुका है। आप यहाँ के वतनी हैं।